गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की भौतिकी विषय का थर्ड पेपर ठोस अवस्था भौतिकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लासेस हम पढ़ रहे थे। उसमें आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लासेस में ठोस अवस्था भौतिकी बुक में पढ़े गए टॉपिक्स पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा कि आयनिक क्रिस्टल, जो आयनिक ठोस हैं, उस ठोस की संसर्जक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जाती है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा है, उसके घटकों को बांधने के लिए, घटक परमाणुओं को बांधने के लिए आवश्यक ऊर्जा है उसकी बंधन ऊर्जा। और घटक परमाणुओं को बांधने के लिए आयनिक क्रिस्टल की जो कुल ऊर्जा है वो 3 प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर के बनती है। पहली है आयनन ऊर्जा, दूसरी है इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीसरी है जालक ऊर्जा या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इसकी साम्यावस्था पर होती है। ये 3 ऊर्जाओं से मिलकर के किसी आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा बनती है। तो आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा में पहली आयनन ऊर्जा फिक्स होती है किसी क्रिस्टल के लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी फिक्स होती है, और तीसरी है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, या हम कहें कि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वह 2 ऊर्जाओं से मिलकर के बना होता है। एक आकर्षण स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। ये हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। इस तरह से किसी क्रिस्टल के लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए बंधन ऊर्जा निकालने के लिए हमें आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा। आकर्षण स्थितिज ऊर्जा फिक्स हो गई, जो कि पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसका कि मान है -k∝ne²/r, जहाँ k है बोल्ट्जमान नियतांक, अल्फा मेडुलम कांस्टेंट था, कैपिटल N है NaCl क्रिस्टल में। एग्जाम्पल लें यदि आयनिक क्रिस्टल का, जो कि NaCl है, NaCl क्रिस्टल में यदि n अणु हो तो कैपिटल N है n अणु प्रति मोल, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, r हो गई उसकी अंतरपरमाणविक दूरी। तो ये कूलाम ऊर्जा फिक्स हो गई। प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा आज हम टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कि यदि प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान UR बराबर कैपिटल B⁻⁻r/ρ लें। पिछली वाली क्लास में प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान हमने लिया था कैपिटल B, कैपिटल N/r⁴n, स्मॉल n। ये हमने प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान लेकर के उसकी जालक ऊर्जा निकाली थी। आज हम प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान UR बराबर कैपिटल B⁻⁻r/ρ लेकर के उसका मान निकालेंगे, जहाँ पर ρ और जो कैपिटल B है जो कि कांस्टेंट्स हैं। अतः आयनिक क्रिस्टल की इस प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा को लेने पर जो कुल जालक ऊर्जा है U बराबर UC + UR। UC है कूलाम अट्रैक्टिव एनर्जी, कूलाम की आकर्षण स्थितिज ऊर्जा, और UR है R4 रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। तो इनका मान रखें तो जालक ऊर्जा का मान हो जाएगा U बराबर -k∝ कैपिटल Ne²/r प्लस कैपिटल B कैपिटल N e⁻⁻r/ρ, जो कि समीकरण नंबर 2 के द्वारा दिया गया है, जहाँ k है बोल्ट्जमान नियतांक और कैपिटल N है NaCl क्रिस्टल में N मॉलिक्यूल्स, और जो R है वो अंतरपरमाणविक दूरी है, रो जो है वह है कांस्टेंट जिसका कि मान निकालना है। अतः समीकरण 2 है जालक ऊर्जा का मान इस प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा को लेते हुए। अब हमें इस जालक ऊर्जा का मान निकालने के लिए पहली वाली जो टर्म है -k∝ कैपिटल Ne²/r सब नॉन है। सेकंड वाली टर्म में कैपिटल B और ρ ये कांस्टेंट है, इनका मान फाइंड आउट करके समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारे पास में जालक ऊर्जा का मान आ जाएगा आयनिक क्रिस्टल के लिए। तो आयनिक क्रिस्टल के लिए जालक ऊर्जा का मान हम समीकरण 2 के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब जालक ऊर्जा का मान ज्ञात हो गया तो जालक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा, इन तीनों का योग कर देंगे तो उस क्रिस्टल की वह कोहेसिव एनर्जी या हम कहें कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है।
तो अब समीकरण 2 में जो अननोन कांस्टेंट है उनका मान निकालेंगे। अननोन कांस्टेंट में कैपिटल बी का मान जो है वो स्थायित्व प्रतिबंध से निकाला जाता है। जैसे कि हमने पिछली वाली प्रतिकर्षी स्थिति ऊर्जा का मान जब लिया था कैपिटल बी अपॉन आर की पावर एन, ये प्रतिकर्षी स्थिति ऊर्जा का मान लेकर के हमने जैसे कैपिटल बी का मान स्थायित्व प्रतिबंध से निकाला था, वैसे ही इस प्रतिकर्षी स्थिति ऊर्जा का मान लेकर के स्थायित्व प्रतिबंध से कंडीशन जो हम लेंगे वो स्टेबिलिटी कंडीशन लेंगे और इससे कैपिटल बी का मान निकालेंगे। स्टेबिलिटी स्थायित्व प्रतिबंध क्या है? स्थायित्व प्रतिबंध ये है कि साम्यावस्था पर, साम्यावस्था क्या, जबकि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल एक समान हो जाते हैं, जबकि वह स्थिर हो जाता है, उस पर ना कोई किसी ठोस जो है वो स्थिर हो जाता है, ना उसके परमाणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है और ना ही प्रतिकर्षण बल लगता है, तो वो कहलाती है उसकी साम्यावस्था। और साम्यावस्था की जो दूरी है वो यदि ए से डिनोट करें तो r बराबर a पर अंतर जो परमाणुओं के बीच की दूरी है वो साम्यावस्था पर यदि a हो, r बराबर a हो, तो उस स्थिति पर साम्यावस्था पर उस क्रिस्टल की, उस ठोस की जो स्थितिज ऊर्जा है वो मिनिमम होती है। साम्यावस्था पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, और यदि न्यूनतम कोई वैल्यू है और उसका स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन करें तो उसका जो परिवर्तन है वो ज़ीरो होता है। कोई भी चीज़ मिनिमम हो तो उसमें जो परिवर्तन है वो ज़ीरो है। इसी तरह से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है U, वो साम्यावस्था r बराबर a पर मिनिमम है, तो इसमें जो परिवर्तन है डेल U अपॉन डेल r बराबर a पर, इसका मान 0 होगा, जो कि समीकरण नंबर 3 है। तो समीकरण नंबर 3 किसी ठोस के लिए स्थायित्व प्रतिबंध है, यानी कि साम्यावस्था में दूरी के साथ परिवर्तन है वो 0 होगा, ये कहलाता है स्थायित्व प्रतिबंध। इस प्रतिबंध को यूज करते हुए हम समीकरण 2 में कैपिटल बी का मान निकालेंगे। तो इस समीकरण 3 को यूज करने के लिए स्थितिज ऊर्जा का r के सापेक्ष अवकलन चाहिए, और अवकलन निकाल करके फिर हम r बराबर a पुटअप कर देंगे उसमें, और फिर उसको 0 के इक्विवेलेंट रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलता है डेल यू अपॉन डेल आर माइनस के अल्फा कैपिटल एन ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कैपिटल बी एन ई की पावर माइनस आर अपॉन रो, और माइनस आर अपॉन रो का जो अवकलन है वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रो। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी में स्थिति के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो डेल यू अपॉन डेल आर के अल्फा कैपिटल एन ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल एन कैपिटल बी अपॉन रो ई की पावर माइनस आर अपॉन रो, ये स्थितिज ऊर्जा में स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन। और यह परिवर्तन यदि साम्यावस्था पर हो, यानी r बराबर a रख दें, तो ये 0 के इक्विवेलेंट होगी, जो कि समीकरण नंबर 3 में है। तो यहाँ पर इस समीकरण में r बराबर a पुटअप करके इसको 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं। 0 के इक्विवेलेंट रखने पर जो हमें समीकरण मिलती है वह है के अल्फ़ा कैपिटल एन ई स्क्वायर अपॉन r की जगह a रख देंगे तो a स्क्वायर माइनस कैपिटल एन कैपिटल बी ई की पावर माइनस a अपॉन रो डिवाइडेड बाय रो, ये 0 के इक्विवेलेंट पुटअप हो गया। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म को ले जाते हैं और माइनस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो के अल्फ़ा एन ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एन बी अपॉन रो ई की पावर माइनस ए अपॉन रो, कैपिटल एन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो कैपिटल बी का जो मान है वह आ जाता है के अल्फ़ा रो ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ई की पावर ए अपॉन रो। ये आ गया समीकरण नंबर 4। तो नियतांक बी का मान स्थायित्व प्रतिबंध से निकाला जाता है, चाहे से प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान ये बोर्नमैन वाला ले, समीकरण 1 ले, या हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था बी अपॉन आर के पावर स्मॉल एन वो ले, तब भी स्थायित्व प्रतिबंध से ही बी का मान निकालेंगे। और स्थायित्व प्रतिबंध यह है समीकरण नंबर 3 कि स्थितिज ऊर्जा का आर के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करने के बाद में उसमें आर बराबर ए पुटअप कर दो और उसको 0 के इक्विवेलेंट रख दो, तो बी का मान कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 4 आ गए स्थायित्व प्रतिबंध से। अब समीकरण नंबर 4
से बी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है यू बराबर हो जाएगी माइनस के अल्फ़ा कैपिटल एन ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस के अल्फ़ा रो ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए अपॉन रो, ये हो गया बी का मान, और कैपिटल एन और ई की पावर माइनस आर अपॉन रो, ये टर्म एक पहले से ही एग्जिस्ट है उसमें। तो के अल्फ़ा एन ई स्क्वायर कॉमन आ गया तो u बराबर हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा कैपिटल एन ई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस रो अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर माइनस आर माइनस ए अपॉन ओ, ई वाली जो दोनों टर्म है ए अपॉन रो और माइनस आर अपॉन रो दोनों को एक जगह कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ई की पावर माइनस आर माइनस ए अपॉन रो ब्रैकेट बंद, समीकरण नंबर 5। अब यह आ गई जालक ऊर्जा आयनिक क्रिस्टल की। अब इसमें एक अज्ञात कांस्टेंट और है रो, जिसका कि हमें मान निकालना है। पहला कैपिटल बी हमने मान निकाल लिया, कैपिटल बी का मान रो की टर्म्स में निकाल लिया, तो अब अज्ञात कांस्टेंट बच गया रो, जिसका कि हमें मान निकालना है। अब उस मान को निकाल करके हम समीकरण नंबर 5 में पुटअप कर देंगे। समीकरण नंबर 5 में पुटअप करेंगे तो हमारे पास में जालक की ऊर्जा आ जाएगी। तो हम निकालते हैं अब रो का मान। रो का मान निकालने के लिए एक रिलेशन है बॉर्न मेयर रिलेशन। बॉर्न मेयर रिलेशन का हम यूज़ लेंगे। बॉर्न मेयर रिलेशन हमने पिछले वाले प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा को लेते हुए जब आयनिक क्रिस्टल की आयनिक बाइंडिंग एनर्जी का मान निकाला था, तब उसमें हमने ये रिलेशन निकाला था बॉर्न मेयर रिलेशन। बॉर्न मेयर रिलेशन क्या है कि स्थितिज ऊर्जा में आर के सापेक्ष 2 बार अवकलन और उसका साम्यावस्था स्थिति पर यानी आर बराबर ए पर जो मान है वो आता है 18 कैपिटल एन ए अपॉन बीटा ज़ीरो, जहाँ पर जो बीटा ज़ीरो है वह संपीड्यता नियतांक है, यानी कि ठोस की संपीड्यता ज्ञात हो तो हम ये d2u अपॉन डी आर स्क्वायर का मान जो है ये आता है। अब हम इस समीकरण नंबर 6, ये बॉन्ड में रिलेशन हो गया, इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। समीकरण नंबर 6 में अब 18 Na को हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, कैपिटल N और A हैं पहले से ही, और A स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में जो आयनिक क्रिस्टल का आयतन होता है, आयनिक क्रिस्टल का आयतन होता है 2nr³, लेकिन साम्यावस्था में r बराबर a होता है। तो साम्यावस्था पर आयतन को यदि V0 से डिनोट करें तो साम्यावस्था पर आयतन V0 बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल N A³। तो यहाँ पर d2u अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर a, इसको हम लिख सकते हैं 2n A³ को लिख देंगे हम V0, तो 9V0 अपन बीटा 0 a स्क्वायर। तो हमारे पास में समीकरण नंबर 7, a स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो समीकरण नंबर 7 आ गई। अब बॉन्ड में रिलेशन को यूज करते हुए, बॉन्ड में रिलेशन में क्या चाहिए हमको, स्थितिज ऊर्जा का आर के सापेक्ष 2 बार अवकलन। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5 का पहले हम R के सापेक्ष 1 बार अवकलन करेंगे, फिर R के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे और फिर इसको हम समीकरण नंबर 6 में रख देंगे R बराबर A रख करके। तो समीकरण नंबर 5 का U का R के सापेक्ष 1 बार अवकलन करने पर हमारे पास में जो समीकरण आती है वह है माइनस के कैपिटल N अल्फ़ा ई स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर का 1 अपॉन आर का हो जाएगा, और जो ई की पावर माइनस आर माइनस ए अपॉन रो है इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो माइनस रो अपॉन ए स्क्वायर पहले से ही है, और ई की पावर माइनस एक्स का जो अवकलन है वो ई की पावर माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स का जो अवकलन है वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर के सापेक्ष है तो माइनस आर अपॉन रो है तो -1 अपॉन रो, रो से रो कैंसिल हो गया तो हमारे पास में ये आ गया नई इक्वेशन। अब हम दोबारा अवकलन करेंगे, इसका दोबारा आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आर की पावर -2 का होता है -2 अपॉन r³। तो ये माइनस इंटू पहले वाले टर्म में माइनस के अल्फ़ा एन स्क्वायर, तो ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट में माइनस है, और इसका जो 1 अपॉन आर स्क्वायर का अवकलन है वो इंटू -2 अपॉन r³ प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, रो से रो कैंसिल है 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ई की पावर माइनस आर माइनस ए अपॉन रो। तो 2 बार करने पर माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है इसको अंदर ले लेते हैं, तो हमारे पास में जो समीकरण है वो कैपिटल के अल्फ़ा कैपिटल एन ई स्क्वायर ब्रैकेट -2 r³
प्लस 1/a² रो e की पावर -r - a अपॉन रो, और r बराबर a पुटअप करने पर, r बराबर a पुटअप करेंगे तो d2u/dr², r बराबर a के कैपिटल N अल्फा e² ब्रैकेट में -2a³ प्लस a को ऊपर नीचे यदि मल्टीप्लाई करें तो a³ इसमें आ जाएगा, a³ इसमें आ जाएगा, a³ को बाहर निकालेंगे और r बराबर a रखेंगे तो e की पावर -x e की पावर 0 बन जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 8 मिल जाती है हमें। जब r बराबर a पुटअप करते हैं तो हमारे पास में जो समीकरण 8 है वो हो गई d2u/dr² बराबर r बराबर a के कैपिटल N अल्फा e² अपॉन a³ बाहर ले लिया, a अपॉन रो -2। ये समीकरण आ गई 8। स्थितिज ऊर्जा में r के सापेक्ष 2 बार अवकलन साम्यावस्था पर। अब इसका मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, समीकरण नंबर 6 में स्थितिज ऊर्जा में r के सापेक्ष 2 बार अवकलन साम्यावस्था पर रखने पर 18 Na बीटा 0। तो ये समीकरण 6 और 8 से हमें नई समीकरण मिल जाती है। इस समीकरण में बीटा 0 जो है वो संपीड़ितता है, तो रो का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं, a अपॉन रो -2 18 Na अपॉन बीटा 0 इंटू a³ k अल्फा Ne²। इस समीकरण में k जो राइट हैंड साइड है, जो दाईं भाग है, दाएं भाग में सारी वैल्यू नोन है। n जो है वो NaCl क्रिस्टल में n मॉलिक्यूल्स पर मोल, a जो है वो साम्यावस्था पर डिस्टेंस है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस a आ गया, बीटा 0 है इस ठोस की संपीड़ितता। ठोस की संपीड़ितता ज्ञात होने पर हम रो का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। के नोन है ही, अल्फा नोन है ही, कैपिटल N नोन नहीं, ई नोन ही है। तो समीकरण नंबर 9 में दाएं भाग में, जो इस समीकरण का दायां भाग है, इसमें सारी क्वांटिटी नोन है, तो हम इस के बाएं भाग में जो रो का है वो मान कैलकुलेट कर सकते हैं। रो का मान कैलकुलेट होने पर हम पोटेंशियल एनर्जी U का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समीकरण जो 5 था, समीकरण 5 में रो का मान रख देंगे। रो का मान रखने पर साम्यावस्था पर यदि हम जालक ऊर्जा निकालना चाहें तो साम्यावस्था पे r बराबर a रख देंगे, तो यहाँ से जो समीकरण है वो हमें मिल जाएगी समीकरण नंबर 10। तो साम्यावस्था पर न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान U मिनिमम बराबर हो जाएगा -k कैपिटल N अल्फा e² अपॉन a ब्रैकेट में -1 रो अपॉन a, समीकरण नंबर 10। ये जालक की आ गई न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। जालक की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा आ गई, आयनन ऊर्जा आ गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता आ गई। तीनों ऊर्जाओं का योग करने पर आयनिक क्रिस्टल की संसर्जक ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का मान की गणना की जा सकती है। तो यह जो गणना आई है जालक की मिनिमम ऊर्जा, हमने प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या लिया है, बॉन्ड में रिलेशन से UR बराबर कैपिटल B e की पावर -r अपॉन रो। और पिछली वाली क्लास पे हमने प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान जो लिया था वो U बराबर कैपिटल B कैपिटल N अपॉन r की पावर स्मॉल n। वहाँ पर हमने ये प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान लेकर के मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मान अलग आया था, और इस प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान लेने पर जो जालक ऊर्जा का मान है वह आया समीकरण नंबर 10। तो दो तरह की प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान चेंज होने पर जालक ऊर्जा का मान चेंज हो जाता है। जालक ऊर्जा का मान चेंज होने पर हम इसकी आयनिक क्रिस्टल की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।